एपिसोड के स्टार्ट में हमें लेजेंडरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग एक बंदे को मार रहे थे और हम देखते हैं वो बंदा यहां पर नहीं समझ पाता कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसमें जो लड़का है उसका नाम चेन है और लड़की का नाम रुयुन है। तभी यहाँ पर जो चेन होता है वो बोलता है कि अगर आपने हमें मार्शल आर्ट सिखा दिए होते अपने तो आज आपको ये सब नहीं सहना पड़ता। हम देखते हैं जो उनका मास्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें एक एम्परर बनाया लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी कोई भी कदर नहीं करी। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जो यहाँ पर होते हैं वो उसे नीचे धक्का दे देते हैं खाई में और कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी मौत तुम्हारे काफी ज्यादा करीब है और अब इस पूरे हेवन में हमारा राज होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा नीचे गिर जाता है और वो यहाँ पर नीचे गिरते हुए चिल्लाता हुआ बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती से जिंदा बच गया तो मैं पक्का तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो कहता है आगे कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले नहीं मारूंगा, मैं उन सभी गॉड्स को भी मारूंगा जिन्होंने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश करी है। इसके बाद हमें एक एस्टेरॉइड को नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर किसी का फ्यूनरल चल रहा था। हम देख पाते हैं यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि उसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे करी, मैं उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो कि इस बंदे के फादर थे शायद से, जिनका नाम हमें यहाँ पर तियान बताया जाता है, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में थे अपनी बेटे की डेथ के बाद। लेकिन हम देखते हैं तभी वहां पर एक एल्डर आते हैं और वो उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तियान फैमिली का मैटर है। उसके फादर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तियान फैमिली को भी पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, यहाँ पर जो भी मेरे कहने हो पाएगा मैं वो पूरी कोशिश करूंगा करने की। जिसके बाद उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं और हमें उस डेड बॉडी का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे की आंखें खुल जाती हैं और वो खुलते ही बोलता है कि क्या मैं जिंदा हूँ, और वो कहता है कि ये बॉडी मेरी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे रिवेंज के लिए ये बॉडी काफी ज्यादा सूटेबल है। और वो कहता है यहाँ पर मैं उन दोनों से बदला लेकर रहूंगा, उन दोनों ने मुझे यहाँ पर हेवन से निकाल दिया और यहाँ पर मुझे उन्होंने गॉड रिलम में मारा था, मुझे सब कुछ याद है और मैं भी जब गॉड रिलम में वापस पहुंचूंगा तो मैं उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सर में दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मेरे माइंड में और काफी सारी यादें आ रही हैं। वो बोलता है शायद से ये इस बॉडी के मास्टर की हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो इस बॉडी का मास्टर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था लेकिन वो यहाँ पर कुछ लोगों के हाथों धोखे से मारा गया, जिसको बाद में जाकर आत्महत्या का नाम दे दिया गया। हम देख पाते हैं कि जब वो यहाँ पर इस रेलम में था तो वो काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड था। सभी लोग यहाँ पर उस दिन उसे बधाई दे रहे थे क्योंकि उसने लाइटनिंग एट्रीब्यूट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और हम देखते हैं वो सभी को यहाँ पर वेलकम कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो यहाँ पर तियान फैमिली का यंग मास्टर था और वो यहाँ पर आकर जो जियान था उसकी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि जो यहाँ पर लुओ फैमिली है वो आगे बढ़ सके और वो उसे यहाँ पर बुरी तरीके से पीटता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा घाव और चोटों के निशान पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि आगे वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर पाता उससे पहले ही उसको यहाँ पर धोखे से मार दिया गया और उसकी लाश को यहाँ पर जो यहाँ पर लुओ फैमिली थी उसके बाहर पर टांग दिया गया। हम देख सकते हैं वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इस बॉडी के मालिक का भी रिवेंज पक्का लूंगा। और वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो कहता है बाहर ये आवाज किसकी आ रही है। जिसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं एक ग्रैंड एल्डर को और उनके साथ एक लड़की भी आ रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जियान है और इस लड़की का नाम युन है और ये यहाँ पर जो जियान है उसकी मंगेतर थी और आज ये यहाँ पर किस लिए आ रही है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर जियान होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं आज आप यहाँ पर क्यों आई हैं। वो बोलती है कि हमारे बीच जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे और जियान के बीच, तो मैं उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसके बदले में मैं आपको यहाँ पर काफी सारा धन देने को भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो तभी एक धन की पोटली बाहर निकालती है और उसमें से यहाँ पर काफी सारा पैसा जमीन पे बरसाने लगती है और कहती है कि ये सब तुम लोग ले लो और यहाँ पर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। ये सुनने के बाद उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज ही मेरे बेटे जियान की डेथ हुई है और तुम आज ही यहाँ पर ये सब करने के लिए आ गई हो, तुम कैसी लड़की हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा कोस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसा बोलने की। और वो यहाँ पर अपना ऑरा अनलिस्ट करते हैं और बोलते हैं यहाँ पर तुम में से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने ऑरे की काफी ज्यादा बड़ी वेव्स को जनरेट करने लगते हैं, जिसे संभालने में यहाँ पर सभी एल्डर्स को प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आखिरकार युन फैमिली से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए क्यों आए हैं और आज ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लुओ फैमिली वाले उससे ऐसे ही सवाल पूछने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर जियान भी आ जाता है जो बाहर बैठकर ये सब सुन रहा था और हम देखते हैं तभी जो वो लड़की थी जिसका नाम युन था वो यहाँ पर कहती है कि मैं
यहाँ पर तियान फैमिली के आदेश को लेकर आई हूँ। अगर तुमने यहाँ पर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर हमें नहीं दिए तो मैं तुम्हें पक्का खत्म कर दूंगी। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर तियान होते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तियान फैमिली इनके सपोर्ट में क्यों आई हुई है। इसके बाद उसके फादर को यहाँ पर सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो कहते हैं कि आखिरकार तियान फैमिली के साथ मिलकर ही तुमने यहाँ पर मेरे बेटे की हत्या करी है और अब तुम्हारी शादी भी यहाँ पर तियान फैमिली के यंग मास्टर से होने वाली है। जिसके बाद जो युन के हाथ में वो तियान फैमिली का ऑर्डर था वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देखते हैं कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इस ऑर्डर को यहाँ पर किसने डिस्ट्रॉय किया और यहाँ पर युन के फादर और यहाँ पर मास्टर तियान भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो युन होती है वो यहाँ पर जोर से बोलती है कि आखिरकार यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर इस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की, मैं उसे अभी के अभी खत्म कर दूंगी। जिसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो यहाँ पर एंट्री लेता है यानी कि जियान, और हम देखते हैं जियान के पीछे से काफी ज्यादा ऑरा आ रहा था और उसको देखकर सभी लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। मास्टर तियान बोलते हैं कि जियान तुम पूरी तरीके से ठीक हो और वो जो यहाँ पर युन थी वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने जियान को जिंदा देख लिया था। वो बोलती है इम्पॉसिबल, तुम जियान नहीं हो सकते, वो तो मर चुका है, आखिरकार तुम हो कौन। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जियान ही हूँ, मैं भगवान की कृपा से यहाँ पर बच गया था और यहाँ पर मैंने तुम्हारी असलियत भी देख ली है। जिसके बाद अपने फादर के पास चला जाता है जियान और यहाँ पर उसके फादर उसको देखकर काफी ज्यादा खुश थे और बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर पूरी तरीके से सही सलामत हो। वो उससे कहते हैं आखिरकार तुम्हें यहाँ पर ऐसा मजाक करने की क्या जरूरत थी। तभी हम देखते हैं जियान अपने फादर के सामने झुक जाता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ये सब नहीं करता तो इन लोगों की असलियत हमारे सामने कैसे आती। फादर मैंने इसी के लिए ये सब किया है। हम देखते हैं जो मास्टर तियान होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने ये काम तो काफी ज्यादा अच्छा किया है। जिसके बाद जो युन होती है वो बोलती है कि तो अब तुम यहाँ पर जिंदा हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पर हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं वो तुम हमें दे दो, वरना तियान फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक फेवर भी करती हूँ, मैं यहाँ पर जियान को जिंदा छोड़ दूंगी और इस बार मैं जियान को बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। गाइस इस बार उसके सामने जियान नहीं था, उसके सामने एक गॉड एम्परर था, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी फास्ट स्पीड से उसके पास आ जाता है और हम देखते हैं उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा बकवास करती हो और इसी के साथ वो एक थप्पड़ उसको मार देता है। हम देखते हैं उसके इस थप्पड़ को खाने के बाद वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक थप्पड़ मारने की, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करके रख दूंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और हम देखते हैं वो जियान को ये सब कहने लगती है। हम देखते हैं जियान बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरता और ना ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड और ना ही तियान फैमिली से, मैं चाहूँ तो यहाँ पर सभी को खत्म कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे सामने ऐसी बकवास मत करना। हम देखते हैं वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि जियान तुम यहाँ पर एक कमीने इंसान हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने एक वेपन को निकाल लेती है जो कि यहाँ पर एक लो क्लास का वेपन था और वो यहाँ पर उससे जियान के ऊपर अटैक कर देती है। जिसे देखने के बाद जियान बोलता है कि ये अटैक तो एक लो क्लास का अटैक है और मेरे जैसे हेवनली गॉड एम्परर को मारने के लिए तो ये वेपन एक बेकार वेपन है। और इसी के साथ वो यहाँ पर उस अटैक को बहुत इजीली डॉच कर लेता है जैसे कि वो अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर उसकी गर्दन पे एक अटैक कर देता है जो कि खाली उसका एक मार्शल आर्ट का मूव था। और हम देखते हैं उसके लगने के बाद ही वो लड़की यहाँ पर बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी जो यहाँ पर जियान होता है वो बोलता है कि तुम तो यहाँ पर मेरे खाली टच को भी नहीं सह पाई। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इसके बाद उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि बास्टर्ड मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी बेटी को हाथ लगाने की। जिसके बाद जियान भी ये सब सुन लेता है और कहता है कि ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसका सामना इस टाइम पे नहीं कर सकता हूँ। हम देखते हैं तभी जो मास्टर तियान होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं फाइट के बीच में फाइट करने के लिए और बोलते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को भी बाहर निकाल लेते हैं जो कि यहाँ पर एक फायर लॉयन की थी। हम देख पाते हैं उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सेकंड मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और बोलते हैं कि मास्टर तियान है वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर अब तक खाली ये दिखावा कर रहे थे कि ये काफी ज्यादा कमजोर हैं। हम देख पाते हैं जो उनकी बेटी होती है वो यहाँ पर फादर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को इतना ज्यादा इंजर्ड करने की। और इसी के साथ उसके फादर के मुंह से खून भी आने लगता है और वो अपने फादर के पास पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि क्या फादर आप यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मास्टर तियान होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे बेटे की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद जो यहाँ पर जियान होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को वापस लेने आई थी तो मैं यहाँ पर सही में तुमसे सदा ही तोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जियान यहाँ पर कहने लगता है कि चारों तरफ ये जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करवा दो कि मैंने यहाँ पर युन के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया है और इसी वक्त से यहाँ पर ये मेरी कोई नहीं लगती। और हम देखते हैं वो बोलता है कि आज के बाद ये लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। जिसके बाद हम देख पाते हैं युन शॉक हो जाती है और युन चिल्लाकर बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसा बोलने की कि यहाँ पर तुम मेरे साथ मैरिज तोड़ रहे हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ खुद मैरिज तोड़ना
छोड़ना चाहती थी। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जियान होता है वो कहता है कि इसी वक्त मेरे मेंशन से निकल जाओ, अगर यहाँ पर तुम इस टाइम पे मेंशन से नहीं निकले तो मैं यहीं पर तुम्हें मार दूंगा, इसीलिए तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उन सभी के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि एक थंडर अटैक था। हम देखते हैं वो कहता है कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ। हम देखते हैं इसी के साथ उन लोगों की हालत भी खराब हो जाती है और तभी यहाँ पर यून के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और जल्दी ही मैं वापस आऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर जियान भी बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी तुम वापस आओ और मुझे खत्म करके दिखाओ। हम देख पाते हैं इसी के साथ यहाँ पर उन लोगों को भगा दिया जाता है और हमें तभी यहाँ पर लुओ फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी एल्डर्स और लुओ फैमिली के लीडर सभी लोग मिलकर यहाँ पर जियान के बारे में बातें कर रहे थे। तभी जो यहाँ पर सेक्ट लीडर थे वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर चारों तरफ ये खबर फैला दी है कि यहाँ पर जो जियान है वो पूरी तरीके से मर चुका है। जिसके बाद जियान के फादर यानी कि यहाँ पर मास्टर तियान होते हैं, वो यहाँ पर जियान से बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। हम देखते हैं जो जियान होता है वो अपने फादर से कहता है ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पर सेक्ट लीडर के सामने सर झुकाता है और बोलता है कि मैं जब उस कॉफिन के अंदर था तो मुझे यहाँ पर हमारे पूर्वजों के दर्शन हुए थे और उन्होंने मुझे यहाँ पर काफी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बारे में बताया और उन्होंने मेरी कल्टीवेशन को वापस से स्टार्ट करने के बारे में भी बताया। हम देखते हैं ये सुनने के बाद सभी एल्डर्स और सेक्ट लीडर भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सेक्ट लीडर उससे पूछते हैं कि तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। जियान बताता है कि यहाँ पर हमें काफी सारे बीस्ट का ब्लड लाना होगा जिससे मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को अवेक कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सेक्ट लीडर आदेश दे देते हैं कि यहाँ पर इसके लिए काफी सारे बीस्ट का ब्लड लाया जाए और हम देखते हैं वो बोलते हैं कि इसके रिजल्ट हम जल्दी ही देखेंगे। जियान बताता है कि इसके रिजल्ट आपको 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और हम देखते हैं इस बात से यहाँ पर जो मास्टर तियान थे वो भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ये उन्हीं का बेटा था और वो बोलते हैं कि यहाँ पर जितना भी हमारे पास इस टाइम पे ब्लड मौजूद होगा वो हम तुम्हें अभी के अभी दे देंगे। इसके बाद हम देख पाते हैं जियान के पास अब यहाँ पर काफी सारा बीस्ट ब्लड था जो कि 1 महीने के लिए काफी था और उसके फादर बोलते हैं कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्लड लेकर आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर हंटिंग टीम के साथ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं जब मास्टर तियान यहाँ पर हंटिंग टीम के साथ निकल रहे थे तभी यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि मास्टर तियान आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद हम यहाँ पर जियान को देख पाते हैं। जो जियान होता है वो एक जगह पर शांति से बैठा हुआ होता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर इस सेक्ट को निराश नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर अब मैं अपनी उस सीक्रेट बुक का यूज़ करने वाला हूँ। और तभी वो यहाँ पर अपनी बुक को निकाल लेता है जिसका नाम 10,000 मार्शल आर्ट था और वो कहता है कि ये बुक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे खुद मैंने बनाया है और इसमें मैंने काफ़ी सारे मैजिकल स्क्रिप्चर्स को लिखा है जो कि काफी कम ही गॉड्स को पता है और इनमें से कुछ चीजें तो गॉड्स को भी नहीं पता। जिसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि इसी कल्टीवेशन की हेल्प से मैं यहाँ पर हेवन के सभी गॉड्स को वापस से डोमिनेट कर दूंगा और इस बार मुझे यहाँ पर हेवन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड भी नहीं रोक पाएगा। वो बोलता है मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक गॉड एम्परर हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और सारे पन्नों को पढ़ने लगता है और बोलता है कि ये बीस्ट ब्लड मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है जिस वजह से यहाँ पर मैं अभी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाऊंगा। जिसके बाद वो बताता है ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। हम देख पाते हैं जो वो बुक होती है उसके स्क्रिप्चर्स यहाँ पर हवा में उड़ने लगते हैं और इसी के साथ वो उन सारे स्क्रिप्चर्स को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकने लगता है और उन सारे ब्लड की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर उस बीस्ट की पूरी सोल को अपने अंदर कंज्यूम कर रहा था ताकि उस बीस्ट की सारी एबिलिटीज उसके पास आ जाएं। और वो बोलता है कि अब मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो हमें यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर हेवनली स्काई व्हील की कल्टीवेशन करने वाला हूँ जिसके बारे में ह्यूमंस में किसी को भी नहीं पता है और वो बताता है कि जो उसका स्काई व्हील है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जिसके बाद हम यहाँ पर उस स्काई व्हील को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर ब्लड और उन डीमंस की सोल को भी एब्जॉर्ब कर रहा था और हम देखते हैं इसी के साथ उसका स्काई व्हील पूरी तरीके से ग्लो करने लगता है। हम देखते हैं वो कल्टीवेशन के लिए एक जगह पर बैठ जाता है ताकि वो कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ पर पावरफुल होना होगा और यहाँ पर जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं यहाँ पर रियुन और चिन को खुद गॉड रिलम में जाकर मार दूंगा। जिसके बाद हम उसकी गॉडली सोल को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम ठीक थी और यहाँ पर उसकी पावर्स भी अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुई थी, जिससे यहाँ पर जियान को भी काफी ज्यादा हेल्प मिल रही थी कल्टीवेशन में। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने लिमिट को पूरी तरीके से सरपास कर सकता हूँ और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग बन सकता हूँ। जिसके बाद वो हंसने लगता है और बताता है कि यहाँ पर जो मेरी कल्टीवेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 1 पर था जबकि मैं यहाँ पर कुछ ही दिनों में यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 9 पर आ चुका हूँ। जिसके बाद
बाद हमें यहाँ पर 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है और ऐसे ही यहाँ पर दिन बढ़ने लगते हैं और 1 मंथ भी कंप्लीट हो जाता है। धीरे धीरे हम देख पाते हैं जो जियान था उसका स्काई विल भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो यहाँ पर अब अपने सारे ब्लड को भी कंज्यूम कर चुका था जो उसे 1 महीने के लिए मिला था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठा हुआ था। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर मास्टर जियान आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये और सारा ब्लड है तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए, जिसके बाद जियान यहाँ पर सभी को थैंक्स करता है क्योंकि सभी लोग उसकी कल्टीवेशन में हेल्प कर रहे थे और वो वापस से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी बीतने लगते हैं और ऐसे ही यहाँ पर 3 महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर लास्ट दिन था तो वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है डिवाइन लेवल के लेवल 7 पर और हम देखते हैं इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर अपनी फायर पावर को बाहर दिखाकर बोलता है कि मैं यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 7 पर भी पहुंच चुका हूँ और मेरा स्काई व्हील भी अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसे मैंने लेवल 2 का कर लिया है। वो बोलता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल कर लिया है। तभी हम देखते हैं दरवाजे को तोड़ता हुआ एक बंदा अंदर आता है और वो रोते हुए बोलता है कि जो हंटिंग ग्रुप जंगल की तरफ गया था उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद जियान भी शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो इस चैनल पर या फिर नहीं, और अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।